खार्किव मोर्चे पर रूस यूक्रेन की बहुत बड़ी जंग देखने को मिल रही है। रूस ने बरसाए हैं फैब 500 बम्स। यूक्रेन के 40 सैनिकों के मारे जाने की रिपोर्ट है इस बमबारी में, और खार्किव से बेलगोरोद पर लगातार हमले कर रहा है यूक्रेन। तो इस वक्त ये जंग और भी एक बार तेज होती हुई नजर आ रही है। खार्किव से बेलगोरोद पर हमले कर रहा है और खार्किव मोर्चे पर रूस यूक्रेन की ये बड़ी जंग देखने को मिल रही है। और रूस ने यूक्रेन पर अब तक के सबसे बड़े बम हमले कर दिए हैं। उत्तर पूर्वी यूक्रेन 3-3 टन के बम धमाकों की शॉकवेव से दहल उठा है। एक ही बम धमाके से पुतिन ने यूक्रेन के 1700 से ज्यादा सैनिकों का संहार कर दिया है। खार्किव पर न्यूक्लियर बॉम्बर से रूस ने जबरदस्त हमले किए हैं। खार्किव को 2 मोर्चों से घेरने की कोशिश की जा रही है और 40 किलोमीटर के इलाके को रूस ने शमशान बना दिया है। युद्ध में पहली बार इतनी विनाशक तीव्रता वाले बम का इस्तेमाल किया गया है। रूस ने यह कदम ज़ेलेंस्की की एक रणनीति के विरुद्ध उठाया है। क्या है ज़ेलेंस्की की रणनीति और कैसे रूस उसे नाकाम कर रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन पर रूस ने विनाशक हथियारों से हमले शुरू कर दिए हैं। उत्तर पूर्वी यूक्रेन में रूस ने अब तक के सबसे विध्वंसक हमले किए हैं। लेकिन सबसे भीषण हमला रूस ने यूक्रेन के खार्किव क्षेत्र के एक मोर्चे पर किया, और ये उसी मोर्चे पर हमले की तस्वीरें हैं। काउंटडाउन पूरा होते ही एक जोरदार धमाका होता है। इस धमाके की तीव्रता को समझने के लिए एक बार फिर विस्फोट को देखिए। धुआं छटने के बाद इलाके में दूर दूर तक तबाही के निशान नजर आते हैं। एक 5 मंजिला इमारत का आधा हिस्सा पूरी तरह नष्ट हो जाता है। इमारत के आसपास के छोटे मकानों की दीवारें ही बचती हैं। धमाके की शॉकवेव से छोटे मकान पूरी तरह तबाह हो गए हैं। इस विस्फोट से रूस ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, क्योंकि इस एक धमाके में यूक्रेन के 1700 सैनिकों के मारे जाने की रिपोर्ट है। रूस ने खार्किव के लिपित्स्की क्षेत्र पर धमाका किया। 5 मंजिला इमारत में यूक्रेन के 1700 सैनिक मौजूद होने की खबर थी। इनपुट मिलने के बाद रूस ने यह धमाका किया। रूस ने इस बड़े ऑपरेशन के लिए अपना सबसे बड़ा गाइडेड बम इस्तेमाल किया है। रूस ने यूक्रेन पर 3 टन के फैब 3000 बम से हमला किया। युद्ध में पहली बार इतना शक्तिशाली बम इस्तेमाल किया गया है। रूस ने अब से पहले इतने बड़े बम का इस्तेमाल नहीं किया था, और रूस का यह हमला ग्लोबल हेडलाइन है। अब रूस जिस बम का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ कर रहा है उसकी डिटेल्स आपको बता रहे। देखिए, फैब 3000 बम 3 टन TNT से बना होता है। इसके अलावा इसके विस्फोट से 230 मीटर चौड़ा गड्ढा तक बन जाता है। इतना विस्फोटक होता है, यानी इसके इतने क्षेत्र में कुछ भी सलामत नहीं बचेगा। इसके स्प्लिंटर्स यानी छर्रों से 1230 मीटर इलाके में विनाश बरसने लगता है। इसके विस्फोट से लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में इमारतें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। साथ साथ फैब 3000 बम एक प्रिसिशन स्ट्राइक गाइडेड बम है, यानी टारगेट पर सटीक हमला करता है। रूस ने बड़े पैमाने पर इसका प्रोडक्शन फरवरी 2024 में शुरू कर दिया था। इस बम को Tu-22M3 बॉम्बर से लॉन्च किया जाता है। Tu-22M3 रूस का स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर बॉम्बर है, और इसके साथ साथ आप समझिए कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक इस युद्ध में हो चुका है।
रूस का ये बम फैब 500 और फैब 1500 से ज्यादा शक्तिशाली और अपग्रेडेड वर्जन है। लेकिन सवाल यह है कि रूस को इतना बड़ा बम हमला क्यों करना पड़ा। इसके पीछे है ज़ेलेंस्की की रणनीति को नाकाम करना। दरअसल जून के महीने में यूक्रेन ने जेलों से सेना में भर्ती की है। 50,000 से ज्यादा सजा याफ्ता लोगों को सेना में भर्ती किया गया है। इनमें 10,000 से ज्यादा कैदी खार्किव की जंग में उतारे गए हैं। रूस ने खार्किव में यूक्रेन का बड़ा मोर्चा नष्ट करने के लिए फैब 3000 बम से हमला किया है। खार्किव में रूस ने फैब 500 और फैब 1500 बम से भी हमले किए हैं और ये उसी हमले की तस्वीरें हैं। देखिए किस तरह धमाके के बाद एक बड़ी शॉकवेव निकल रही है। ये इतनी ताकतवर है कि 1 फुट मोटी दीवार को भी गिरा सकती है। खार्किव के मोर्चे पर फैब 3000, फैब 500 और फैब 1500 बम के गाइडेड हमलों से एक दिन में यूक्रेन के 2400 सैनिक मारे गए। रूस खार्किव के मोर्चे पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है क्योंकि जून के अंत तक खार्किव और बेलगोरोद के बीच बफर जोन बनाने का लक्ष्य है। रूस की सेना खार्किव पर 2 तरफ से हमले कर रही है। पहला मोर्चा लुहांस्क की तरफ से खोला गया और दूसरा मोर्चा बेलगोरोद की तरफ से। लुहांस्क मोर्चे की सेना खार्किव से 40 किलोमीटर दूर है और बेलगोरोद की तरफ से बढ़ रही सेना खार्किव से 22 किलोमीटर दूर है। आर्टिलरी और ड्रोन ब्रिगेड यूक्रेनी मोर्चे को तबाह करके इन्फेंट्री के लिए रास्ता बना रहे हैं। रूस की ड्रोन ब्रिगेड ने खार्किव के मोर्चे पर तैनात यूक्रेन का एक हाइमार्स MLRS सिस्टम तबाह कर दिया। रूसी ड्रोन ब्रिगेड खार्किव को बचाने के लिए बिछाई गई ड्रैगन टीथ माइन को भी तबाह कर रही है ताकि रूसी आर्टिलरी तेजी से आगे बढ़ सके। खार्किव की जंग रूस के लिए बहुत अहम है क्योंकि इस मोर्चे से यूक्रेन लगातार रूसी जमीन पर हमले कर रहा है और सटीक हमले करने में कामयाब भी हो रहा है। खार्किव से यूक्रेन ने रूस की ऑयल रिफाइनरी पर 20 जून को फिर ड्रोन हमला किया। यूक्रेन के ड्रोन हमले से मॉस्को के करीब रूस की तांबोव ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। इक्कीस जून को दोपहर बाद तक रूसी ऑयल रिफाइनरी की आग नहीं बुझाई जा सकी। यूक्रेन ने मॉस्को के यॉट क्लब पर हमला किया और इस हमले से आग लगने के कारण 8 बड़ी नाव जलकर खाक हो गई। अजोव में एक ऑयल डिपो पर यूक्रेन ने जबरदस्त हमला किया जिससे ऑयल डिपो के टैंकर में आग लग गई। 20 जून को यूक्रेन ने रूसी धरती पर ड्रोन से स्वॉर्म अटैक किया और एक साथ कई ठिकानों को टारगेट बनाया। यूक्रेन का एक ड्रोन रूस की क्रास्नोदर ऑयल रिफाइनरी पर गिरा और आग लग गई। यूक्रेन ने बेलगोरोद और कुबान पर भी ड्रोन हमले किए हैं। अमेरिका से यूक्रेन को यह इजाजत मिल चुकी है कि वो उसके हथियारों से रूसी जमीन पर हमले कर सकता है। और अब ज़ेलेंस्की युद्ध को रूसी जमीन पर ट्रांसफर करने की रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। यूक्रेन के हमलों की बढ़ती रेंज से युद्ध का भड़कना तय है और इसीलिए रूस फैब 3000 जैसे बम का इस्तेमाल कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।